नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी बुलेटिन। मैं हूं विवेक शर्मा। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे पैरालंपिक खिलाड़ी सरकारी नौकरी नहीं मिलने से गुस्सा, बोले हमारी बारी, सरकारी खजाने खाली। पुलिस प्रशासन ने सीएम की यूएसडी से की बात। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन न करवाए जाने को लेकर राजनीति गरमाई। आप नेता हरपाल चीमा, कुलतार सिंह संधोआ मीत हेर पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी। पीजीआई में कम हुए कोरोना मरीज पर बरतनी होगी सावधानी। डॉक्टर बोले पड़ोसी राज्यों में रिपोर्ट किए गए वायरस के वेरिएंट्स, बचाव के लिए सही ढंग से पहले मास्क पहनना ही जरूरी। पंचकुला के सेक्टर 20 में रहने वाली महिला के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, 4,71,000 रुपए निकले अकाउंट से। प्रधानमंत्री जनधन खाते के नाम पर लोन देने के बहाने धोखाधड़ी का मामला, महिला समेत 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। आज पंजाब सीएम हाउस के बाहर होमगार्ड के परिजनों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही होमगार्ड की यहां पर नौकरी के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों की एक ही मांग है कि जल्द ही उनके परिजनों में से किसी को नौकरी दी जाए। मंगलवार को पंजाब के सीएम हाउस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां पैरालंपिक्स प्लेयर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नौकरी के दौरान जिन होमगार्ड के जवानों की मौत हो गई है, उनके परिजनों ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। मृतक होमगार्ड जवानों के परिजन पिछले 24 दिनों से मोहाली में प्रदर्शन कर रहे थे और जब सरकार ने उनकी सुध नहीं ली तो उन्होंने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की तरफ से उन्हें हर बार नौकरी का आश्वासन दिया जाता है, उन्हें नौकरी दी जाएगी। उनकी फाइल आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लिहाजा मजबूर होकर उन्हें सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। साडियां मंगां सर इन्हें सो साडे हक ने सानू सरकार द्वारा नहीं दिते जाते। असीं 24 दिनों तो लगातार मोहाली दे विच धरने ते बैठे हां, पर सरकार दा नुमाइंदा साडे तक कोई नहीं पहुंच कर रहा। इसलिए असीं अज सीएम हाउस दा घिराव करन आए हां। साडियां मेन मंगां इह ने, असीं शहीद परिवारां दे विचों आ जो कि ड्यूटी दौरान पंजाब होमगार्ड च डैथ हो जाती है, उन्हां दी पॉलिसी बनी हुई आ, ठीक है, उन्हां नूं नौकरी नहीं दित्ती जा रही ते असीं बहुत ही लंबे समय तो लारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही रखिया जाता। सानू ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੱਕ, ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੱਕ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਜਾ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। हर बार ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ OSD ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਇਤ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 387 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ। डिमांड सर हमारे ना 3 साल फादर की डेथ हुई थी, जो कि प्रायोरिटी तौर पर केसा मंजूरी नहीं दे रही सरकार, जो कि हम मंग कर रहे हैं कि साड़ी आर्थिक तंगी बहुत है, ताकि सरकार अगे बेनती है साढ़े अधूरे केसा मंजूरी दो। साढ़े माँ बाप ने जो रोल रहे हैं, साढ़े पिता ने कुर्बानी दी है इस महकमे लिए, साड़ी सरकार सार नहीं लै रही। असी कहने 25 दिनों तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन ने साड़ी अज तक कोई सार नहीं लई। असी हार के ਇਹ ਤੰਗੀ ਮਰਨ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ देवेगी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ही चारे ने, ਜਾਂ ਸਾਡੀ मौत आएगी ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ मंजूरी देवे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस महकमे के लिए उनके पिता शहीद हुए हैं, बावजूद इसके उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है। अब जब सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो उन्हें मजबूर होकर ऐसा ही प्रदर्शन करने पड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
वहीं दूसरी तरफ पंजाब सीएम हाउस के बाहर ही आज पैरा ओलंपिक्स प्लेयर ने प्रदर्शन किया। इन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और ये मांग की कि आखिरकार उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। लगातार लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और अब भी लगातार इनका संघर्ष जारी है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों पर सरकार ने नकदी और पुरस्कारों की बारिश कर दी है। इन खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, क्लास 1 की नौकरी और सस्ती दरों पर प्लॉट दिए गए। खिलाड़ियों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी गई। हरियाणा के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया। खिलाड़ियों के लिए समर्पित भावना के साथ काम करने का दावा करने वाली कैप्टन सरकार पंजाब का गौरव बढ़ाने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों की अनदेखी कर बैठी। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने देश और पंजाब के लिए कई मेडल जीतने में पसीना बहाया है, लेकिन ये सभी खिलाड़ी सरकार की अनदेखी का शिकार हुए हैं। सरकार की वादा खिलाफी से खफा इन खिलाड़ियों ने चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी निवास पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खिलाड़ियों ने अपना खून पसीना बहाकर जीते हुए मेडल्स और ट्रॉफी को सड़कों पर रखकर सरकार से नौकरी की मांग की। ब्राउन्ज मेडल है सर एशियन गेम्स, नेशनल रिकॉर्ड 5 टाइम नेशनल गोल्ड ही ਤੇ 14-15 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੋ ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ शराब फैक्ट्री ला सकते हैं ना, पैसा बुला देते हैं भाई, कोशिश कराएंगे ਤੁਹਾਡੇ सामने पर्सनल सीएम से। और अब से यही बात है 26 की मीटिंग हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं तो हम तो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डिमांड साडी जॉब दी है सर जी। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। मैं 2 बार ਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਲੇਅਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्योंकि जेड़ा कमांदा है इस टी-शर्ट ਉਹਨੂੰ पता है पानी कितनी औखी है, उतारी किवें असी। ये सभी पैरालंपिक खिलाड़ी पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और सभी सरकार से नौकरी की मांग कर रही हैं, लेकिन पंजाब सरकार इनकी अनदेखी कर रही है, जिस कारण ये खिलाड़ी हताश हैं और आत्मदाह करने की बात कह रही हैं। वहीं पुलिस के लाख समझाने के बाद भी ये खिलाड़ी नहीं हटे और सीएम से मुलाकात न होने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी। देखना होगा कि सीएम इन खिलाड़ियों की मांगों पर गौर करते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के इलेक्शन ना कराए जाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आज आप नेता हरपाल सिंह चीमा व कई अन्य नेताओं के साथ वहां पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन ना करवाए जाने को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है। इसको लेकर अब आप के नेता आज पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा, कुलतार सिंह संदोहा, मीत हैयर, चंद्रमुखी शर्मा और अन्य नेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिन्होंने वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान आप के नेता हरपाल चीमा ने पंजाब के मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहती है, इसलिए वह सीनेट इलेक्शन नहीं होने दे रही।
अगर सीनेट इलेक्शन होते हैं तो इससे बीजेपी की पावर करती है, क्योंकि सीनेट के चुने हुए नुमाइंदे ही यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चयन और उसके फैसले लेती है। इसलिए सीनियर चुनावों का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यहाँ के वाइस चांसलर ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वे यूनिवर्सिटी में आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती हैं, जो हरगिज नहीं होगा। हरपाल चीमा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में घोषणा की कि अगर उनकी पंजाब में सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी का बजट दोगुना करेगी और यूनिवर्सिटी के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिस पर वह बजट का सबसे अधिक भी खर्चती हैं। पार्टी का जिहड़ा सब तो बड़ा एजेंडा है वो एजुकेशन आ, वो हैल्थ सैक्टर आ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दे विच सब तो वध जिक्र बजट रखा गा, लगभग 26.5%। 100 रुपये के विचों 26.5 रुपये जिहड़े रखे गए ने, किहदे लई रखे गए ने? वो एजुकेशन लई रखे गए ने, एजुकेशन के प्रबंध नूं सुधारन लई रखे गए ने, विद्यार्थियों के लिए रखे गए ने, अध्यापकों लई रखे गए ने। उस प्रकार का प्रबंध पंजाब च भी करांगे और जिहड़ा हिस्सा बनदा गा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे विच पंजाब सरकार का बनदा गा, उन्होंने डबल करके पावांगे, दुगना करांगे, ताकि साडे विद्यार्थी जिहड़े पूरे पंजाब चों इत्थे पढ़न आउंदे ने वो भी अच्छी सहूलतां लैण, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करन और साडे अध्यापक जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं पूरीआं तनख्वाहां मिल, कोई किसी प्रकार की उन्होंने जिहड़ी है तकलीफ का सामना ना करना पवे। आम आदमी पार्टी जिहड़ा हैगा बिल्कुल डबल बजट करके इत्थे जिहड़ा सहूलतां देऊगी। जिहड़े वाइस चांसलर ने इत्थे बिल्कुल आरएसएस के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। जिन्नी भी बीजेपी जिथे इत्थे बैठी है उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन नूं बिल्कुल खत्म कर दिता है और बिल्कुल वो मुहिम चलाई है बिल्कुल खत्म कर दें। फैक्ट्स नूं डिस्टोर करके अपना पेश कर रहे हैं बच्चों सामने। गवर्नेंस के नाम के उपर बिल्कुल जीरो है और यूनिवर्सिटी की हालत ये हो गई है जिन्हों कि असीं विद्या का मंदिर कहते थे, उन्होंने अज टोटली डैमोलेशन करके और इस तो मतलब अगे गल की होएगी कि ABP की मीटिंग के विच ये वाइस चांसलर जाके उन्होंने एड्रैस करता, खुद पार्टी बने हुए हैं। सो इस करके इन्हां दा तां सिर्फ यह है कि किस तरह जिहड़े इलैक्टेड बॉडी ने वो बिल्कुल खत्म होन और गवर्नेंस दे विच अपनी गवर्निंग बॉडी बना के अपने बंदे नॉमिनेट करके उन्होंने चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस करके असीं अज इत्थे आए हैं पुराने स्टूडेंट होने के नाते। इन्हां दे जिन्हां नाल सब नाल साथ दयाल प्रताप साडा पुराना साथी है। जिन्ने भी असीं बाकी पुराने इत्थे लीडर रहे हैं यूनिवर्सिटी के, सारे दे सारे एक मुठ होके, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी दे विच है, यूनिवर्सिटी के मुद्दे के उपर सारे इकट्ठे हैं और जिन्नी जल्दी हो सके असीं चाहांगे, मंग डिमांड करते हैं कि इलैक्शन होने चाहिए ने, क्योंकि जब बाकी इलैक्शन हो गए ने, बाकी फैकल्टीज़ के हो गए ने, तो जिहड़े अपना ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है वो क्यों नहीं हो रहे। गौरतलब है कि छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इनकी मांगे मानता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पीजीआई चंडीगढ़ से खुशी भरी खबर है कि यहां पर अब कोरोना के मरीज काफी कम रह गए हैं। पिछले हफ्ते यहां पर कोरोना के 21 मरीज थे, जिनकी संख्या अब महज 11 रह गई है। यहां पर आपको बता दें कि पीजीआई के डॉक्टरों ने तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी सर्वे किया है और इस सर्वे में निकलकर ये साफ तौर पर आया है कि अलग अलग वेरिएंट्स यहां राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो संतोषजनक है। आपको बता दें यहाँ पर पीजीआई डॉक्टर का सिर्फ एक ही कहना है कि सबसे पहले अगर कोरोना पर असरदार कोई चीज है तो वो है मास्क, यानी कि मास्क को पहनना ही आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। पीजीआई के मुताबिक अभी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब एक से ज्यादा घरों में कोरोना के मामले आ रहे हैं। पहले एक घर से कुछ मामले आते थे, पर यहाँ पर अलग अलग परिवारों में भी मामले देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते शहर में पॉजिटिविटी रेट 0.22% रिकॉर्ड किया गया था। अब चंडीगढ़ के आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी मरीज देखे जा रहे हैं। यूटी पुलिस के साइबर सेल ने प्रधानमंत्री जनधन खाते के नाम पर लोगों को ठगने वाली एक महिला और 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखिए क्या कुछ है पूरा मामला। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल ने प्रधानमंत्री जनधन खाते के नाम पर लोन देने के बहाने धोखाधड़ी करने वाली महिला समेत 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राजौरी गार्डन दिल्ली के रहने वाले विक्रम सिंह और पंजाब के कपूरथला की रहने वाली नवनीत के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी जीरकपुर में कॉल सेंटर चला रहे थे। लोगों को उनके मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे गए और लोन के लिए मोबाइल नंबरों का विज्ञापन भी किया गया, जिसके बाद जरूरतमंद लोग लोन लेने के लिए
इनसे संपर्क करते थे। इसके बाद इन शातिर ठगों का खेल शुरू होता था। ये लोग लोन लेने वाले शख्स को अपने झांसे में लेकर उन्हें कई बैंक खातों में फाइल शुल्क, स्टाम्प शुल्क और बीमा के रूप में पैसा जमा कराने के लिए कहा जाता था और इसके बाद जब उन्हें लोन नहीं मिलता था तो आरोपी उनसे संपर्क करना बंद कर देते थे। इसमें एक कंप्लेंट था नीतीश कुमार हेलो माजरे का। उनके पास एक मैसेज आया था, अभी आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे जनधन खाते के योजना के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो उसमें इन्होंने जो दिया गया फ़ोन नंबर उस पर कॉन्टैक्ट किया, अभी मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। तो उससे अलग अलग कभी प्रोसेसिंग फ़ीस है, कभी इंश्योरेंस, कभी GST के नाम पे उनसे 41,000 समथिंग रुपीज़ की ठगी कर ली उनसे। उन्होंने पैसे जमा करवा लिए 2-3 बारी में अकाउंट्स में। तो हमने इस पर केस रजिस्टर किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें जो इनका लिंक यहाँ जीरकपुर से ऑपरेट होना पाया गया। यहाँ पर जीरकपुर में जब रेड करी तो वहाँ पर एक विक्रम और एक लेडी नवनीत, वो एक ऑफिस चला रहे थे। तो CCC करके एक यहाँ ऑफिस बिल्डिंग है उसमें, तो वहाँ से इनको गिरफ्तार किया है। 2 कंसर्न मोबाइल है जो उनसे हैं और डिवाइस और फ़ोन नंबर वो रिकवर हुए उनसे। और इनको फिर अरेस्ट शुक्रवार को किया था हमने। उसके बाद अरेस्ट करके इनको रिमांड पे लेके गए, दिल्ली भी इनको लेके गए हैं, दिल्ली भी रेड वगैरह करी है। तो कंसर्न जो बंदा इनको अकाउंट वगैरह प्रोवाइड कराता है उसकी सर्च में वो भी मिला नहीं है। तो अकाउंट भी दिल्ली के ही कोई बंदा इनको प्रोवाइड कराता था, वही अकाउंट ऑपरेट करवाता था जो पैसे आपस में फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अभी ये पुलिस रिमांड पे आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे दोबारा विक्रम को। नवनीत का ऑलरेडी हमने जुडिशल में भेज चुके हैं पहले। हाँ, ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये थी कि भी ये लोगों को मैसेजेस भेज के फ़ोन पर या फिर अलग अलग जगह पर ऐड निकालते थे अखबारों वगैरह में भी आपको जनधन योजना या फिर अदरवाइज लोन प्रोवाइड कराने के लिए ऐड निकालते थे भी इन नंबर पर संपर्क करें, आपको इजी टर्म पे और जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करवाएंगे। इनके ज़्यादातर विक्टिम बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और काफ़ी कुछ पंजाब में भी हैं विक्टिम। ऑपरेट ये जीरकपुर से करते थे, अभी कुछ ही 3-4 महीनों से वहाँ ऑपरेट कर रहे थे ये। तो उसके जो विक्टिम यहाँ पर चंडीगढ़ के तो अभी अमेरिका 3 विक्टिम में मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 रजिस्टर, 16 मोबाइल फोन और 17 सिम कार्ड के साथ एक लैपटॉप बरामद हुआ है। आरोपियों ने ज्यादातर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब से ठगी की थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि पकड़ी गई आरोपी महिला को अदालत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के CTV के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला पंचकुला के सेक्टर 20 से सामने आया है। यहां पर एक महिला को मोबाइल पर मैसेज मिला कि आप घर बैठकर काम कर सकती हैं। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ इस दौरान फ्रॉड हो जाएगा। उनके खाते से 4,71,000 रुपए निकाल लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पंचकुला के सेक्टर 20 से, जहां पर एक महिला के साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। दरअसल महिला को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि घर बैठे पैसे कमाएं। जैसे ही महिला ने मैसेज में आई लिंक पर क्लिक किया, महिला के अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। पीड़ित महिला पंचकुला के सेक्टर 20 की एक सोसाइटी में रहती है। महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत सेक्टर 20 थाना में दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि किस तरह से एक लिंक भेजकर उसके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए गए। पुलिस थाना प्रभारी सेक्टर 20 ने बताया कि एक महिला ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसमें उसने बताया कि एक ऑनलाइन लिंक भेजा गया और उसे घर बैठे पैसे कमाने की बात कही गई और उसने जब लिंक ओपन किया तो उसके अकाउंट से 4,71,000 रुपए निकाल लिए गए। ये एक मीना प्रभाकर है, इधर GH 49 में रहती है सेक्टर 20 में। इसके पास एक मैसेज आया घर बैठे पैसे कमाओ किसी प्राइवेट उससे। इसने उस पर लिंक वगैरह भेजा, ऑन कर लिया। उसके बाद ये अपना मैसेज करते रहे, ऑर्डर लेते रहे कंपनी से। इसके साथ 4,71,100 रुपये का फ्रॉड हुआ है। बाकी हमने FIR लॉन्च कर दिया यहाँ पर, FIR नंबर 103। बाकी उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। उसमें जहाँ देखते हैं कुछ ID वगैरह मिलती है उसकी कहाँ की है, तो साइबर सेल की हेल्प लेके उसे जल्दी ट्रेस आउट करें। तो किसकी मदद से जो है ये ठगी को अंजाम दिया गया, कैसे किया गया?
ये इन्होंने कोई प्राइवेट कंपनी है, मतलब इसके पास मैसेज कर दिया ये आप ऐसे करके मतलब 100 रुपये डालो इसमें, आप ये हम ये देंगे, फिर आपने आगे अपना कस्टमर बुलाने, मतलब ऐसे लालच देके ना इसको, मतलब इसके अकाउंट से पैसे निकलवा लेंगे। तो अब आगे कार्रवाई में कोई पहचान हो पाई है जिसके द्वारा उसकी आईडी के लिए साइबर सेल को लेकर उसकी आईडी पता लग जाए कहाँ की वो है, इसको जैसे ही पता लगता रहेगा अपना। बहरहाल मामले में स्थानीय पुलिस साइबर सेल की मदद ले महिला के साथ हुई लाखों की ठगी को सुलझाने में लगी है। देखना होगा कि क्या मामले में पुलिस आरोपियों तक पहुंचती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सोमवार रात को 32 के चौक पर एम्बुलेंस से 3 पेटियां शराब की बरामद की गई थी और इस दौरान ड्राइवर नशे में धुत पाया गया था। उसे आज जमानत मिल गई है। चंडीगढ़ में सोमवार की दोपहर सेक्टर 34 स्थित पिकाडली चौक पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस की टक्कर से एक्टिवा सवार की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एम्बुलेंस के हादसे का दूसरा मामला सामने आ गया। ये दूसरा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 32 चौक पर सोमवार रात 10 बजे के करीब उस समय हुआ जब पीजीआई की तरफ से एम्बुलेंस में शराब की 3 पेटियां रख शराब तस्करी के लिए पंजाब ले जाई जा रही थी। तेज रफ्तार एम्बुलेंस चौक में टकराने के बाद मौके पर खड़े ऑटो समेत बाइक पर जा गिरी। गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी एम्बुलेंस चालक राजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो कि जीरकपुर का रहने वाला है। मामले में सेक्टर 34 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी एम्बुलेंस चालक राजन कुमार ने जमकर शराब पी रखी थी और जिस समय हादसा हुआ उस वक्त उसके हाथ में शराब की बोतल समेत खाने पीने का सामान भी था। आपको बता दें कि पीजीआई की तरफ से आ रही एम्बुलेंस में आरोपी ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। हादसा होने के बाद 2 लोग तो मौके से फरार हो गए, जबकि नशे में धुत होने के कारण आरोपी ड्राइवर भागने में असफल रहा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तो अब तक ट्राई सिटी बुलेटिन में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।